लैपटॉप में डेटा प्रोटेक्शन के लिए हम डेटा को हाइड करके भी रख सकते हैं। हाइड करने के लिए आपको फाइल्स और फोल्डर के एट्रीब्यूट को चेंज करना होता है। मैं आपको डेस्कटॉप पे एक फाइल बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की, मान लेते हैं मैंने एक्सेल की एक फाइल क्रिएट की। तो जब आप किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं, चाहे वो वर्ड की हो, एक्सेल की, पावर पॉइंट या किसी अदर फॉर्मेट की फाइल आप क्रिएट करते हैं, तो जब आप उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, देन आप जाएंगे प्रॉपर्टीज में, तो यहां पर आपको मिलते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स हैं रीड ओनली, हिडन, और एडवांस में जाएंगे तो आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है आर्काई का। आर्काई का एट्रीब्यूट यूज होता है बैकअप के लिए, हिडन एट्रीब्यूट हाइड करने के लिए, और रीड ओनली एट्रीब्यूट डाटा को रीड ओनली बनाने के लिए। रीड ओनली सिर्फ फाइल बनती है, फोल्डर को आप रीड ओनली नहीं बना सकते। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं फाइल के लिए। और अगर मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स फोल्डर के मिलेंगे। तो एट्रीब्यूट्स हैं आपका रीड ओनली, ओनली अप्लाइज टू फाइल्स इन फोल्डर, यानी कि जो भी आपकी फोल्डर में फाइल अवेलेबल होगी, रीड ओनली एट्रीब्यूट सिर्फ उस फाइल पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा है हिडन एट्रीब्यूट, डेटा को हाइड करने के लिए। जब आप एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा फोल्डर इज रेडी फॉर आर्काइव। आर्काइव मतलब बैकअप के लिए इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ये एट्रीब्यूट आपका पहले यूज होता था विंडोज एक्सपी के केस में। विंडोज एक्सपी में हम मल्टीपल तरह का बैकअप लेते थे। आजकल जो बैकअप होता है हमारे सिस्टम का या किसी भी फाइल का, वो होता है हमारा ब्लॉक बेस्ड बैकअप। ब्लॉक बेस्ड बैकअप हमारा VSS सर्विस के ऊपर काम करता है, यानी कि वॉल्यूम शैडो सर्विसेज। बट ये डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है तो ये आपको मिलेगा ही। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है सिस्टम का एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट आप सिर्फ कमांड से ही अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ग्राफिकली देखते हैं कि अपने डेटा को हम प्रोटेक्ट करके कैसे रख सकते हैं, फिर हम कमांड से देखेंगे कि अपने डेटा को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने पीसी में। पीसी में मेरे पास अवेलेबल है कुछ डायरेक्टरीज। इन डायरेक्टरी के अंदर मेरा डेटा अवेलेबल है, कुछ एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है और कुछ फाइल भी अवेलेबल है। पहले मैं आपको ये फाइल को हाइड करके दिखा देता हूँ कि ये फाइल को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आपको फाइल पर करना है राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, हिडन पर आपको चेक लगाना है, अप्लाई, देन ओके। तो आपकी जो फाइल थी वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर आप अपने डेटा को ऐसे ड्रैग करेंगे तो भी आपको फाइल नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से अपनी फाइल को हाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइल को रीड ओनली बनाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पर रीड ओनली का चेक लगाएंगे, अप्लाई, देन ओके। तो ये आपकी फाइल हो जाएगी रीड ओनली। वेरीफाई कर लेते हैं इस फाइल को। तो फाइल को हम करते हैं ओपन। ओपन होने के बाद आपके सामने कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप इसके ऊपर कुछ भी टाइप कर सकें। और ऊपर आपको बार में नजर भी आ रहा है कि ये फाइल है आपकी रीड ओनली। जब आप फाइल में जाएंगे तो यहां पर भी आपको दिखा रहा है रीड ओनली डॉक्यूमेंट। अब मैं इसके रीड ओनली एट्रीब्यूट को रीसेट कर देता हूं। तो उसको हम करते हैं प्रॉपर्टीज, इसको हम अनचेक कर देंगे, देन ओके। अगेन फाइल को ओपन करता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, दैट मीन्स इस फाइल के ऊपर रीड ओनली एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इसे हम करते हैं डोंट सेव। तो इस तरह से आपका रीड ओनली एट्रीब्यूट वर्क करता है। अब हम
डेटा देखते हैं जो हमने हाइड किया, उसको हम अनहाइड कैसे कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में। तो ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको जाना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में। आपके सामने ये एक विजार्ड ओपन होगा, आपको जाना है व्यू टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। आपको इसे क्लिक करना है, देन अप्लाई, देन ओके। ओपन करते हैं पीसी को, वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको ये फाइल नजर आ रही है कुछ ग्रे आउट कलर में। इस ग्रे आउट का मतलब है कि ये फाइल है आपकी हिडन। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, जैसे आप इसे अनचेक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये फाइल का कलर चेंज हुआ, तो ये फाइल आपकी हो चुकी है अब अनहाइड, देन ओके। तो इस तरह से आप ग्राफिकली अपनी डाटा को हाइड कर सकते हैं फाइल को। अगर आप फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो आपको फोल्डर पर करना है राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, देन हिडन पे चेक लगाएंगे, देन अप्लाई। तो आपके सामने एक और विजार्ड ओपन होगा कंफर्म एट्रीब्यूट चेंज के लिए कि ये जो आप हाइड कर रहे हैं ये आपको अदर फोल्डर्स और सब फोल्डर्स पर अप्लाई करना है। तो इसे हम कर देंगे ओके, देन ओके। तो ये फोल्डर आपको अभी नजर आ रहा है लाइट येलो कलर में, क्योंकि अभी मेरा वो जो ऑप्शन था कंट्रोल पैनल से वो इनेबल्ड है। ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, व्यू में चलते हैं। अब मैं इसे यहां से करता हूं डू नॉट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा वो फोल्डर मेरा हो जाएगा हाइड। अनहाइड करना चाहते हैं तो आप यहां से इसे करेंगे शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, देन अप्लाई, ओके। फोल्डर आपका शो हो गया। इसे अनहाइड करने के लिए आपको जाना है प्रॉपर्टीज में, इस ऑप्शन को आप करेंगे अनचेक, देन अप्लाई। फिर से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एट्रीब्यूट्स का, इसको आपको करना है ओके, देन ओके। तो ये फोल्डर आपका हो जाएगा डिफॉल्ट, सेम उसी कलर में जो आपका डिफॉल्ट ये फोल्डर का कलर है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको इसे कमांड से करना हो तो आप इसे कमांड से भी कर सकते हैं। कमांड के लिए आपको ओपन करना होगा डॉस, तो उसके लिए आप जाएंगे स्टार्ट पर, देन आपको यहां पर टाइप करना है cmd, देन हम इसे ओपन करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपके सामने कंसेंट बॉक्स ओपन होगा, आपको इसे करना है यस। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमें जाना है ई ड्राइव में। आप यहां से भी कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं ई ड्राइव में। तो लिखा ई कॉलन, एंटर किया। कमांड होती है dir, करंट डेटा को देखने के लिए। तो यहां पर अवेलेबल है मेरा डेटा जो आपको ग्राफिकली भी नजर आ रहा है। अब हम यहां पर कमांड रन करते हैं एट्रिब, देन एंटर किया। तो यहां पे आपको डिफॉल्ट दिखा रहा है कि अभी आपके इस लोकेशन पर दो फाइल्स अवेलेबल हैं, एक है आपकी वर्ड फाइल, दूसरी है पीडीएफ फाइल। इन दोनों फाइल्स पर डिफॉल्ट आपका ए एट्रीब्यूट अप्लाइड है। ए मतलब आर्काई एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं आपके? ए मीन्स आर्काई, H for hidden, R for read only and S for system। तो अगर आप किसी डायरेक्टरी का देखना चाहते हो तो आपको लिखना होगा एट्रिब स्पेस, फोल्डर का नाम लिखा मैंने, देन एंटर। तो अभी इस डायरेक्टरी पर कोई भी एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं है। अब हम पहले फाइल को हाइड करके उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे एट्रिब। किसी भी एट्रीब्यूट को अप्लाई करने के लिए आपको लिखना है प्लस, देन एट्रीब्यूट का नेम। तो हम अप्लाई करते हैं ए मीन्स आर्काई,
H for hidden, R for read only, प्लस S मीन्स सिस्टम का एट्रीब्यूट। सिस्टम का एट्रीब्यूट आप सिर्फ कमांड से ही अप्लाई कर पाएंगे। देन मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ password 1.docs, एंटर किया तो एट्रीब्यूट अप्लाई हो गए। वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर कमांड टाइप करिए एट्रिब स्पेस फाइल नेम देन एंटर। तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे इस पर ASHR ये चारों एट्रीब्यूट्स अप्लाइड हो रखे हैं। इन 4 एट्रीब्यूट में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है सिस्टम एट्रीब्यूट। अगर आपको सिस्टम एट्रीब्यूट को रीसेट करना है यानी कि इसे रिमूव करना है तो आपको हिडन एट्रीब्यूट को भी रिमूव करना होगा। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एट्रिब -s। आप अगर आप सिंगल एट्रीब्यूट को अप्लाई करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ वो एट्रीब्यूट बताना है प्लस आपको फाइल का नेम प्रोवाइड करना, तो आपका एट्रीब्यूट जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सिस्टम का एट्रीब्यूट को हटाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने फाइल का नाम पासवर्ड। तो आपके सामने एरर मैसेज आ गया नोट रीसेटिंग हिडन फाइल, यानी कि इस फाइल पर हिडन एट्रीब्यूट भी अप्लाई हो रखा है, आप उसे सिस्टम एट्रीब्यूट से रिमूव नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एट्रीब्यूट देता हूँ हिडन, फाइल का नेम एंटर किया तो अब आपके पास एरर आ गया कि वो रीसेट नहीं करेगा सिस्टम के एट्रीब्यूट को। तो यानी कि आपको ये दोनों एट्रीब्यूट एक साथ अप्लाई करने होंगे। अगला एट्रीब्यूट भी अप्लाई करके देख लेते हैं एट्रिब -a, फाइल का नाम दिया एंटर किया तो एट्रीब्यूट आपका हिडन का ही वापस आ रहा है कि आपकी फाइल है हिडन। R एट्रीब्यूट भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ एट्रिब -r, फाइल का नेम एंटर किया तो फिर से आपके पास एरर आ गया नोट रीसेटिंग हिडन एट्रीब्यूट। अब हम क्या करते हैं अपने सिस्टम से हिडन एट्रीब्यूट और सिस्टम एट्रीब्यूट को एक साथ करते हैं रिमूव। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे एट्रिब -s यानी कि सिस्टम एट्रीब्यूट -h यानी हिडन एट्रीब्यूट, फाइल का नेम। तो ये दोनों एट्रीब्यूट आपके रीसेट हो गए। देखने के लिए आप यहाँ पर कमांड लिखेंगे एट्रिब स्पेस फाइल का नाम एंटर किया तो अब आपको दिखा रहा है कि सिर्फ A एट्रीब्यूट और R एट्रीब्यूट ही अप्लाई हो रखा है। इन एट्रीब्यूट्स को भी हम रीसेट कर देते हैं। तो कमांड आप टाइप करेंगे यहाँ पे एट्रिब -a -r, फाइल का नेम देन एंटर किया तो ये एट्रीब्यूट आपका रिमूव हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं एट्रिब कमांड से एट्रिब स्पेस फाइल का नेम। तो अब इस फाइल पर कोई भी एट्रीब्यूट अप्लाइड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फाइल पर इन एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस एट्रीब्यूट को हम फिर से अप्लाई करते हैं फाइल पर और देखते हैं अपना हिडन डेटा। तो कमांड टाइप करेंगे एट्रिब +h। अभी मैं सिर्फ हिडन एट्रीब्यूट ही अप्लाई करता हूं अपनी फाइल पर, एंटर किया तो फाइल मेरी हिडन होगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पर ग्रे आउट में नजर आ रही है क्योंकि मेरा कंट्रोल पैनल में वो ऑप्शन अभी इनेबल्ड है। तो मुझे उसे करना होगा डिफॉल्ट। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल, देन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, व्यू, डू नॉट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, अप्लाई देन ओके, क्लोज कर देते हैं। तो अब आपकी फाइल यहाँ पर विजिबल नहीं है। हिडन डाटा को देखने के लिए आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे dir स्पेस /ah। ah मीन्स ऑल हिडन, एंटर किया तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो आपकी फाइल password 1.docs है ये हिडन है। कमांड से भी वेरीफाई करिए एट्रिब
पासवर्ड 1.docs एंटर किया तो आपको दिखा रहा है सिर्फ हिडन एट्रीब्यूट इस पर अप्लाइड है। इसे अनहाइड करने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे attrib -h फाइल नेम देन एंटर। तो आपकी फाइल यहां पर आपको नजर आनी स्टार्ट होगी। तो इस तरह से आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ attrib कमांड का यूज करके। अब मैं आपको डायरेक्टरी भी हाइड करके दिखाता हूं कमांड से आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी है attrib +h यानी कि हिडन, डायरेक्टरी है सॉफ्टवेयर डिप्लॉय, एंटर किया तो ये आपका फोल्डर हाइड हो गया। फिर से कमांड टाइप करते हैं यहाँ पे dir/ah। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सॉफ्टवेयर डिप्लॉय की डायरेक्टरी कि आपकी वो है हिडन। अनहाइड करने के लिए आप सेम कमांड रन करेंगे attrib -h स्पेस फोल्डर का नेम देन एंटर। तो यहाँ पे आपका फोल्डर आपको फिर से दिखना स्टार्ट हो गया। एक और कमांड यहाँ पे रन करते हैं attrib +r +s +h +a स्पेस start.start देन एंटर। यहां पर जो मैंने कमांड रन करी start.star का मतलब होता है पहला जो स्टार है उसका मतलब है एनी फाइल नेम, डॉट यानी कि उसका एक्सटेंशन, स्टार यानी कि एनी एक्सटेंशन। तो जो भी यहां पर फाइल्स अवेलेबल होंगी वो सब हो जाएंगी आपकी हाइड। फोल्डर को ओपन करके देखते हैं, डेटा अवेलेबल है। यहां पर भी मैंने फोल्डर को ओपन किया और इस फोल्डर के अंदर डेटा अवेलेबल है। तो फोल्डर के लिए आपको कमांड सेम रन करनी होगी attrib +r +s +h +a स्पेस स्टार लगा के एंटर किया। वेरीफाई करते हैं। तो अभी आपका जो डायरेक्टरी है वो आपको अभी भी नजर आ रही है, सब डायरेक्टरी भी नजर आ रही है और डेटा भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप डायरेक्टरी को हाइड करना चाहेंगे तो आपको डायरेक्टरी का नेम प्रोवाइड करना होगा। जब हम अपने डेटा को रिट्रीव करते हैं तो उसके लिए कमांड रन करेंगे attrib -r -s -h -a स्पेस start देन एंटर। तो आपका डाटा सारा आपको रिट्रीव हो गया। एक और कमांड है वो भी आप यहां पर रन कर सकते हैं। कमांड है attrib -s -h स्पेस start.star स्पेस /d/s। ये हटाने के लिए तो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट लेते हैं प्लस का, एंटर किया तो यहाँ पर अब आपका सारा डेटा हो गया हाइड। लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक्सेस डिनाइड मैसेज आया सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी के लिए। कमांड रन करते हैं dir/ah। तो ये डेटा आपका सारा हाइड हो चुका है। अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर जाकर इस कमांड को रन करेंगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर वाला डाटा हो जाएगा हाइड। अब मुझे ये डाटा सारा अनहाइड करना है, उसके लिए यहां पर कमांड रन करेंगे attrib -s मतलब सिस्टम, -h मतलब हिडन, start.star /s/d देन एंटर। तो आपका सारा डाटा आपको यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो गया। एक रिसाइकिल बिन के नाम का भी फोल्डर है यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो गया। ये फोल्डर है आपका हिडन। तो यहाँ पर जो मैंने s एट्रीब्यूट यूज किया ये है आपका सिस्टम एट्रीब्यूट और h है आपका हिडन एट्रीब्यूट
और ये /s/d का मतलब हम देख लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए आप लिखेंगे attrib/? देन एंटर। तो जो मैंने यहाँ पर यूज किया /s और /d का, s का मतलब होता है सिस्टम फाइल एट्रीब्यूट और d का मतलब होता है हिडन फाइल एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट मैंने कर दिए हैं रीसेट। प्लस एट्रीब्यूट होगा आपका एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए यानी कि अप्लाई करने के लिए, और माइनस एट्रीब्यूट यूज होगा उस एट्रीब्यूट को रिमूव करने के लिए या क्लियर करने के लिए। तो कौन कौन से हमने एट्रीब्यूट देखे? R रीड ओनली, A आर्काइव, S सिस्टम के लिए और H हिडन के लिए। मोस्टली आपके ये 4 एट्रीब्यूट ही यूज होते हैं। और जो मैंने /s यूज किया वो था आपका प्रोसेसिंग मैचेस फाइल्स इन द करंट फोल्डर एंड ऑल सब फोल्डर्स, और /d का मतलब है प्रोसेसेस फोल्डर्स एज वेल, यानी कि d आपका डायरेक्टरी के लिए अप्लाई होगा और ये आपका अप्लाई होगा फोल्डर और सभी सब फोल्डर्स के लिए। इसलिए आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम पर डेटा को हाइड करने के लिए। अगर बाय चांस आपके सिस्टम में अगर आपकी पेन ड्राइव में वायरस आ जाए तब भी आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। इस कमांड को आपको हमेशा ही अप्लाई करना है रूट डायरेक्टरी पे, क्योंकि जब आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे और उसमें वायरस होगा तो वायरस आपकी डाटा को हाइड कर देगा। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे आपका जितना भी डाटा पेन ड्राइव में अवेलेबल होगा वो सारा हो जाएगा अनहाइड। फिर उसमें से जो भी डेटा आपको चाहिए उस डाटा को आप कॉपी करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं, रिमेनिंग डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और वायरस से डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले एट्रीब्यूट सेट कर लेता हूँ। एट्रीब प्लस सिस्टम का और प्लस हिडन का मैंने एट्रीब्यूट सेट किया फाइल के लिए। फाइल का नाम है password1.docs। तो एट्रीब्यूट अप्लाई हो गया। अब मान लो कि किसी ने कंट्रोल पैनल को ओपन किया, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में गया और यहां से व्यू किया शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, अप्लाई किया, देन ओके। मिनिमाइज कर देते हैं इसे। तो यहां पर आपको अभी वो फाइल नजर नहीं आ रही, ठीक है। फिर से देखिए, ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल को, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, व्यू टैब में गया तो यहां से आपको इस ऑप्शन को भी अनचेक करना होगा, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, क्योंकि जो आपका सिस्टम एट्रीब्यूट है वो ये वाला एट्रीब्यूट है। इसको मैं कर देता हूँ अनचेक। तो आपके सामने एक वार्निंग पेज आएगा, इसको आपको करना है यस, देन अप्लाई, देन ओके। मिनिमाइज करते हैं इसे। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड वाली फाइल जो थी वो नजर आनी स्टार्ट होगी। लेकिन जब आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके हिडन एट्रीब्यूट को अनचेक करना चाहेंगे तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्शन है आपका ग्रे आउट, और ये आपका ग्रे आउट से बाहर तभी आएगा जब आप इस फाइल से सिस्टम एट्रीब्यूट को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड। तो मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूं। तो कमांड क्या होगी आपकी? एट्रिब -s-h, फाइल का नेम है password1.docs, एंटर किया तो फाइल आपकी शो होगी। चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, तब आपका एट्रीब्यूट यहां से रिमूव हो चुका है। यानी कि सबसे टॉप पर होगा आपका सिस्टम एट्रीब्यूट। सिस्टम एट्रीब्यूट को अप्लाई करने के बाद आप हिडन एट्रीब्यूट को रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कमांड लाइन ही यूज करना होगा। तो मैं इसे यहां से कर देता हूं क्लोज, इसे भी क्लोज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने सिस्टम में
अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एज वेल एज कमांड लाइन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।